एपिसोड 2 के पार्ट 3 में हम देखते हैं गुवोन का बाप सेरंग को कहता है कि तुम हमारे होटल की तरफ से स्पीच दे दो। वो कहती है मैं, तो उसका बाप कहता है हाँ, अगर तुम कंफर्टेबल फील करती हो तो यहाँ पर आके स्पीच दे दो। वो कहती है बिल्कुल कोई मसला नहीं और स्टेज पर आ जाती है और गुवोन की तरफ देखकर स्माइल करती है। वो उसकी तरफ देखकर आई रोल करता है, फिर वो स्माइल करती है और स्पीच स्टार्ट कर देती है और कहती है आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुवोन उसकी तरफ देखकर कहता है फिर वही फेक स्माइल। इतनी ही देर में सब तालियां बजाने लग जाते हैं। उसका बाप उससे कहता है कि मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगी और अपने होटल के शेफ़ से कहता है कि टूना का बेस्ट पार्ट हमारी मिस टैलेंट को देना। वो आगे से कहती है थैंक यू, मैं उसे खुशी से एंजॉय करूँगी। फिर गुवोन उसे तंजिया देखकर कहता है अपने मुंह के अंदर ये फेक स्माइल मुझ पर काम नहीं करने वाली। गुवोन के बाप की स्पेशल गेस्ट की वाइफ जो उसी टेबल पर बैठी होती है गुवोन को कहती है कि तुमको भी कुछ कहना चाहिए सब गेस्ट से। तो वो कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो पास बैठी उसकी स्टेप सिस्टर उसे कहती है खड़े हो और कुछ बोलो, तुम ही तो हो जिसकी वजह से ये डिनर अरेंज किया गया है। उसका बाप फिर उसको इशारा करता है और वो खड़ा हो जाता है और कुछ बोलने लग जाता है। वो कहता है कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो पास खड़ी सेरंग को देखता है तो वो उसकी तरफ फेक स्माइल कर रही होती है। तो उसको देखकर बोलता है मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि मैं किंग होटल को ऐसा होटल बनाऊँगा जहाँ कोई भी फेक स्माइल नहीं करेगा। फिर सब तालियां बजाते हैं। उसके बाद सब अपना एंजॉय कर रहे होते हैं तो गुवोन की स्टेप सिस्टर उसी के पास बैठी होती है और वो उसको कहती है क्या बात है कि पापा ने अपने बेटे की खुशी में इतनी बड़ी सेरेमनी रख ली है और टीम्स भी आई हैं। तो गुवोन कहता है कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है। वो आगे से कहती है एक बॉय से डर मुझे क्यों लगेगा। गुवोन कहता है एक बात मुझे क्लियर कर लेने दो, वो ये कि मुझे इस कंपनी का टेक ओवर करने में या इसकी मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है अगर तुम्हें वाकई में कोई परवाह नहीं तो तुमने अपना MBA पूरा क्यों नहीं किया। तो वो कहता है आई विल, मैं इतना कामयाब था कि मैं कंप्लीट कर सकूं, तो क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी काबिलियत छुपाऊं। वो कहती है इस तरह करने से तुम कूल तो नहीं बन गए। वो कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं यहाँ ज़्यादा देर काम नहीं करूँगा, तो मेरे साथ पंगे मत लेना। तो वो कहती है इतना भी चीकी मत हो। फिर एक लड़की सेरंग के पास एक बॉक्स लेकर आती है तो सेरंग पूछती है क्या है ये। वो तो कहती है ये चेयरमैन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो वो कहती है ओ ठीक है, थैंक यू आपका। तो वो उसी लड़की से पूछती है क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वो कहती है जी श्योर। तो सेरंग कहती है मुझे चेयरमैन को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत तो नहीं। तो वो लड़की कहती है जाओ, यहाँ पे कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, तुम रहो या जाओ। उसके बाद सेरंग इधर उधर देखती है और डब्बा उठा लेती है। उसकी ग्रैंडमा फ़ोन उठा लेती हैं जो इस वक्त अपने छोटे से होटल में सर्विंग कर रही होती हैं। फ़ोन उठाकर कहती है हाँ मेरे बेटे, तुम मेरे पास आ रही हो। तो वो कहती है नहीं ग्रैंडमा, मैं बस ये पूछना था कि आपको टूना चाहिए। तो वो कहती है क्या चाहिए। कहती है टूना। फिर उसकी ग्रैंडमा को आवाज़ नहीं जाती तो वो कहती है तुम मुझे तब कॉल करना जब तुमने आना हो, अभी मैं बिज़ी हूँ। ये कहकर फ़ोन काट देती है और वापस काम पे लग जाती है। अब सेरंग का फ़ोन कट जाता है तो वो कहती है हमेशा ऐसे ही करती हैं आप ग्रैंडमा। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि चेयरमैन ने मुझे टूना दिया है, तुम खाना चाहोगे। वो कहता है नहीं तुम कहो। तो वो उसको बताती है ये इसकी कॉस्ट 70 मिलियन है और ये सबसे महंगा पार्ट है टूना का। सब लोग बस में उसको मुड़कर देखते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है पर मैं इस वक्त बसन में हूँ और टूना ही खा रहा हूँ। तो वो कहती है बसन में क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें बताया तो था, पूरे क्लब के साथ गेम देखने आया हूँ, कुछ देर घूमूं फिरूंगा और फिर वीकेंड पर वापस आ जाऊँगा। तो वो कहती है हमने तो नामसन नहीं जाना था कल। वो कहता है हमने कल जाना था। सेरंग को अब गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है ये प्लान मैंने अकेले ने नहीं बनाया था। वो कहता है ये गेम सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे एक बार देख लेने दो, नेक्स्ट वीक हम चले जाएंगे पक्का। पीछे से उसके दोस्त उसे बुलाने लग जाते हैं। वो फ़ोन काट कर चले जाता है। फ़ोन बंद होने के बाद सेरंग उदास हो जाती है और अचानक से बस को झटका लगता है। सेरंग के हाथ में से बॉक्स गिर जाता है और टूना वाला पार्ट ज़मीन पर गिर जाता है। वो फेस वाला पार्ट देखकर वो डर जाती है और चीखें मारने लग जाती है। उधर बैठे लोग भी डर के चीखें मारने लग जाते हैं। वो सबको सॉरी बोलती है और बहुत मुश्किल से उठाकर उसे वापस बॉक्स में डालती है
और घर पहुंचकर अपनी दोस्त को सब बताती है। फिर वो दोनों उसको कटर बोर्ड पर रख के काटने की कोशिश कर रही होती हैं, पर उनका दिल ख़राब हो रहा होता है। फिर सेरंग कहती है, मेरा तो टूना के साथ आई कांटेक्ट हो गया, मैं ये नहीं कर सकती। इतनी देर में दरवाज़ा खुलता है और इसकी तीसरी दोस्त भी घर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को। वो उसको दिखाती है टूना का फेस वाला पार्ट। वो बिल्कुल भी नहीं डरती और उसको देख के कहती है, ये तो टूना है, यमी। फिर वो उसको बनाती है और बाद में मिलकर ये खा रही होती हैं। सेरंग की दूसरी दोस्त कहती है, यार ये बहुत मज़े का है, ये मुंह में जाके मेल्ट हुई जा रहा है और कमाल का बना हुआ है। यार देयुल, ये दुनिया में कोई काम ऐसा है जो तुम नहीं कर सकती। फिर सेरंग कहती है, हाँ देखो ना, इसने स्लाइडर्स भी साथ कितने अच्छे बनाए हैं। वो कहती है सेरंग को कि तुम भी खा लो, जो पैकेट फ्रिज में रख रही होती है। कहती है, नहीं मुझे ये ख़ास पसंद नहीं, पर इसकी कीमत 700 मिलियन वॉन है। तो वो दोनों हैरान रह जाती हैं। देयुल उसको कहती है, वापस अपने मुंह से बाहर निकालो, इसे मत खाओ। सेरंग कहती है, क्यों। तो वो कहती है, यार इतना महंगा, हम इसको बेचकर तो एक घर खरीद सकते हैं। फिर सेरंग कहती है, हमसे इस प्राइस में ये टूना कौन खरीदेगा। इसकी दोस्तें कहती हैं, छोड़ो और टूना को एंजॉय करो। और साथ साथ शौक हो रही होती हैं और कहने लग जाती हैं हर बाइट के साथ, ये 2.4 मिलियन का और ये 4.8 मिलियन का, और अपने मुंह में डाली जाती हैं। यहाँ पार्टी ख़त्म हो जाती है तो होटल चेयरमैन गुवोन का बाप वापस घर जा रहा होता है। तो गुवोन को कहता है, घर आ जाओ, पर गुवोन कहता है होटल ज़्यादा बेहतर है। पर उसका बाप कहता है, घर आ जाओ, एक और ड्रिंक पीते हैं। घर बैठ के फिर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। फिर उसकी स्टेप सिस्टर से पूछती है कि तुम घर आ रहे हो। तो वो कहता है, उन्होंने मुझे कहा है तो मैं आऊँगा। वो कहती है, तुमको अपनी लाइफ इजी जीनी चाहिए, जिसमें तुम खुश हो, गलत जगह पे अपने पाँव मत जमाओ। वो उसको कोई जवाब नहीं देता। इतनी देर में उसकी स्टेप सिस्टर की गाड़ी आती है और वो भी चली जाती है। ये खुलकर सांस लेता है। इतनी देर में इसकी गाड़ी आ जाती है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है। इसका असिस्टेंट इसे कहता है, बैठ जाओ, चेयरमैन ने तुम्हें घर बुलाया है। गुवोन कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें मेरे लिए आकर दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो वो हंसता है बाहर आकर, कहता है, आजकल लोग बहुत जल्दी बुरे मूड में आ जाते हैं, और दरवाज़ा खोलता है, प्लीज़ गेट इन सर। तो वो उसको देखे जाता है। मिस्टर नू कहता है, ठीक है भाई, मैं बार बार दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। गुवोन आइज़ रोल करता है और कहता है, घर जाओ, और अंदर होटल में चला जाता है। मिस्टर नू इसको आवाज़ देता है, कहाँ जा रहे हो मिस्टर, चेयरमैन ने तुम्हें घर बुलाया है। वो कहता है, मैं नहीं जा सकता हूँ। अब सेरंग अपने टेबल पे बैठ के कुछ बुक पढ़ रही होती है तो उसकी नज़र अपनी पुराने बुक पर पड़ती है जिसमें उसने होटल के लिए नोट्स बनाए होते हैं। वो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर एक ड्राइंग पेज सामने आता है तो उसको याद आता है जब वो छोटी थी तो बेड पे लेट के ड्राइंग्स बना रही थी। तो उसकी मामा ने पूछा था, क्या बना रही हो। तो सेरंग कहती है, मैं वो पिक्चर बना रही हूँ जब मैं और आप बीच पर खेल रहे थे। वो ड्राइंग कर रही थी तो उसकी माँ कहती है, ये क्या है। तो सेरंग ने कहा, होटल। उसकी माँ ने कहा, होटल। सेरंग ने कहा, जी। क्या ये पिंक होटल है। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ मामा, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो होटल में काम करूँगी। उसकी माँ बोली, रियली। फिर सेरंग बोली, मामा आई लव यू। फिर वो अपनी मामा के साथ गले लग जाती है। ये सब सेरंग को याद आ रहा होता है। वो मुस्कुराती है और बुक वापस बंद कर देती है और वापस वही बुक पढ़ने लग जाती है। फिर सुबह हो जाती है और गुवोन जिम में ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा होता है और फिर एक गहरी सोच में होता है। फिर उसकी दोस्त डेयुल की प्रमोशन होती है और वो एक परफ्यूम शॉप में आ जाती है। तो वहाँ सब उसकी प्रमोशन पर कंग्रेचुलेशन कहते हैं और रोजेस भी देते हैं और कहते हैं, शुक्र है कि तुम जैसी लड़की हमारी मैनेजर बनी। और साथ में थोड़ा सा चाय और खाने पीने के लिए चीज़ें टेबल पर रखी होती हैं। वो सब वहाँ बैठ जाती हैं। तो डेयुल कहती है, अब मैं मैनेजर होने की वजह से कुछ न्यू रूल्स सुनाऊंगी। तो पहले ये कि सब अपना अपना खाना घर से खुद लाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं जूनियर्स को सीनियर के लिए खाना लेने की। वो आगे से कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ये हमारा ट्रेडिशन है, कब से इसको मत ख़राब करो। तो डेयुल कहती है, क्या ये ट्रेडिशन अच्छा है आगे बढ़ने के लिए। तो इसने कहा, नहीं। तो फिर डेयुल कहती है, हम यहाँ जॉब करने आए हैं, दूसरों को सर्व करने नहीं।